ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वर्तमान मेष राशि में सूर्य निकलेंगे और उसमें शुक्र और बुध आएंगे। और इसको मैं बता रहा था कि शुक्र बुध यहाँ पर दोनों के लिए कोई फ्रेंडली हाउस नहीं है। कहीं से भी आप देखोगे बुध के लिए भी ये बहुत सूटेबल नहीं है, शुक्र के लिए भी कोई सूटेबल नहीं है। और बुध और शुक्र दोनों इस समय पाप कर्तरी में फंसेंगे। अब बुध शुक्र हालांकि अलग अलग टाइम में आ रहे हैं, सूर्य यहाँ से निकलना, तो इसका इम्पैक्ट इस समय, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसके व्यय में, इसके द्वादश में शनि रहेगा। पहला बात, जो अब तक बुध नीच का था, नीचभंग तो हो रहा था शुक्र के बाद, लेकिन ये बात इस समय देखने के लिए आया कि नीच बुध नीच होता है, नीचभंग होने के बावजूद भी नीच का फल परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन पहले उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जीवन में आ जाता है। जो चीज़ अभी जब से बुध नीच हुआ, लंबे समय तक बुध शुक्र का गोचर रहा मीन राशि में, और उसका परिणाम हम सब आप देख रहे हैं। अब बुध बाहर निकलेगा। जहाँ बुध बाहर निकलेगा, मेष राशि में जाएगा, और शुक्र भी आएगा मेष राशि में, तो इनका जो भी कारकत्व है वो ऑन सडन एक प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट में आएंगे। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि बुध बकरी मार्गी नीच नीचभंग इतना सारा चीज़ को झेल रहा था इतना समय से। शुक्र का भी वही था, उच्च नीच बकरी मार्गी फिर गंडमूल। यहाँ प्रश्न है कि जब बुध और शुक्र इस गंडमूल को क्रॉस करके फिर से गंडमूल में आएंगे, मतलब दो गंडमूल को यहाँ क्रॉस करके चलना है, तो बड़े सारे लेवल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बड़े सारे लेवल पे थोड़ा सा शब्द देखिए। तो ऐसे कंडीशन में, और एक प्रकार का पर्यावरण लेवल पे हो, राजनीतिक लेवल पे हो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड इंटेलेक्ट लेवल पे हो, एक परिवर्तन सामने आएगा। और जब जब बुध और शुक्र मंगल को क्रॉस करते हैं, या जिसके कुंडली में भी बुध या शुक्र मेष राशि में हैं, मंगल को मतलब मेष राशि कह रहा हूँ, तो उनके जीवन में इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं से आप देखना उग्रता दिखाई देता है। मेष राशि का अगर तासीर को जानते हैं और नॉलेज को जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का, देखिए मेष सिंह धनु फायरी हाउस है, और ये दोनों वहाँ पर जाते हैं तो बुद्धि। अब एग्जाम्पल ले लो किसी का भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक ओवरऑल कॉमन, मकर राशि में बुध हो तो परकर्मरता, परधने धनी, परगृहे वास, परार न भोजी, मतलब दूसरे का करने वाला, दूसरे का खाने वाला, दूसरे का धन में धनी, वगैरह वगैरह। ऐसे मेष राशि का बुध को लेके भी कुछ थंब रूल है। जिसके कुंडली में भी मैं देखता हूँ ना मकर राशि में बुध है, तो आग बंद करके कहता हूँ कि दूसरे के लिए, दूसरा का दूसरे से, वगैरह वगैरह। ऐसे कुंभ राशि में शुक्र देखते हैं, वो नहीं बोलूँगा ठीक है। कुंभ राशि में शुक्र देखते ही एस्ट्रोलॉजर का दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। कुंभ में बुध को ऐसे, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेष में ये दोनों आना, अब तक भारत पाकिस्तान युद्ध हो, या अब तक आप अपने दैनिक जीवन में शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में दिमाग लगाना, पैसा फंसाना, या किसी भी प्रकार के जीवन में निर्णय लेना, उसमें कहीं ना कहीं से आपको एक प्रकार का उग्रता का सामना करना पड़ेगा। और जिसका परिणाम
कोई बहुत बड़ा होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग पाप करते में रहेंगे। यानी अभी सोचिए इंडिया में क्रोध तो आ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। पानी बंद कर दो, पानी क्या नदी का बंद करो, आए पाकिस्तानी को भगाओ, बांग्लादेशियों को भगाओ। सबको पता है ये कोई ठोस कदम नहीं है। इनको भगा दोगे लेके वो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ये गधे लोग फिर आ जाएंगे। अब इनका योग है भागने का तो भागेंगे, उनको कौन रोक सकता है। ठीक ऐसा ही है कि कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है। और सबको पता है कि ये सब हैं, लंबे समय तक इफेक्ट आएगा, लेकिन कोई खास इम्पैक्ट इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था। और केवल बुध और शुक्र नहीं, बाकी प्लैनेट भी ठीक ऐसे ही अवस्था में हैं, क्योंकि सभी प्लैनेट इस समय राशि संधि लग्न संधि की अवस्था में चल रहे हैं, 0 डिग्री 1 डिग्री ऐसा ही कुछ कंडीशन में। और मुख्य तो बड़े प्लैनेट, शनि का जस्ट चेंज हुआ है, 12-13 को राहु का ट्रू नोड मिड वाला चेंज होगा, बृहस्पति 14-15 को चेंज हो जाएंगे। तो इनका क्या ताकत रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। केतु भी चेंज होगा, मंगल भी आके अंत लाइन पे बैठा हुआ है, जाएंगे 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 हो रहे, तो उसका पास भी कोई अवस्था नहीं, बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। और ठीक ऐसे समय में अगर आप देखोगे कि सूर्य को कुछ पावर मिले, सकल शक्ति का आधार, वो शनि का दूसरा दृष्टि में आ जाएगा। शनि का तीसरा दृष्टि बहुत खतरा होता है, जो लोग जानते हैं। शनि सूर्य एक घर में बैठें और शनि के ऊपर सूर्य का दृष्टि हो जाए, या सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि हो जाए, ये बड़ा पिकुलियर सिचुएशन ह्यूमन लाइफ में बनता है। और इसमें बहुत सारे लोग बहुत प्रकार का गलती करते हैं। जैसे बोला कि बुध नीच है तो आदमी के ज़िंदगी में रास्ता नहीं मिलता है, वो अंधेरा में पड़ जाता है। क्योंकि बुद्धि युगात धनंजय बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणा फल हेतु व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, ये गीता में कृष्ण भगवान बुद्धि के बारे में बोल रहे हैं। और आकाश में जब बुध ऐसे कंडीशन में जाता है तो बुद्धि दिखता नहीं। और ऊपर से अभी ये अमावस्या का ठुकाई, अमावस्या तो हर महीना गिरता है, कोई नया बात नहीं है, लेकिन ये अमावस्या कुछ स्पेशल है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि प्लैनेट आगे चल रहे हैं, लेकिन उसके जो पीछे द्वादश में बैठा है वो व्यय करने के लिए बैठा है, वही सबसे खतरा है। चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा शुद्ध मन हमें आगे आगे शुद्धता देता है, और एक जगह बैठता नहीं, बहुत चंचल रहता है, ठीक। लेकिन वो जहाँ कोई चीज़ को हिट कर दिया, इफेक्ट कर दिया, आप आगे चल के देखते हो कि ज़िंदगी में उसका प्रभाव बड़ा गहरा रहता है। आप बोलोगे चंद्रमा तो तुरंत भागने वाला है, वो एक पक्ष में घूम जाता है, 2 पक्ष में पूरा घूम जाता है, ठीक है, लेकिन उसका इम्प्रिंट बड़े लंबे समय तक रहता है। आप सुने होंगे कहीं पर बोलना कि ए लाइन ऑन ए सैंड, बालू में एक गार टान दो, कुछ देर में मिट जाएगा। लेकिन ए लाइन ऑन ए सैंड, ए स्टोन और ए मेटल, इट इम्प्रिंट लॉन्ग टाइम। ठीक ऐसा ही है, शरीर पे किसी को एक थप्पड़ मार दो, भूल जाएगा, कितना दिन याद रखेगा। लेकिन किसी को मानसिक लेवल पे हिट कर दो, वो मरते दम तक कुछ लोग होते हैं भूलते नहीं हैं, याद रखे रहते हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, सुप्राकॉन्शियस माइंड, वहाँ जाके बात स्टोर हो जाता है। किसी को मानसिक लेवल पे आप कष्ट दे देते हो, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा कष्टपूर्ण और चैलेंज लेवल हो जाता है सेल्फ के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, इन बातों से बहुत से लोग पागल होकर सुसाइड कर देते हैं, क्योंकि वो दिमाग से हजम नहीं कर पाते। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि बुद्धि उनको समझा नहीं पाता है। इसलिए बोले बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धि को योग करो। और अपने बोलते हैं कि मन को कैसे सुदृढ़ करेंगे, यहाँ अर्जुन कृष्ण क्वेश्चन कर रहा है। और बुद्धि को क्योंकि यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसीलिए मानसिक विकार, मनोविकार, मेंटल कॉम्प्लेक्स, मेंटल ब्लॉकेजेस, गांठें, मन के गांठों से बाहर नहीं निकल पाते।
क्यों नहीं निकल पाते? मन का तो क्या हुआ? मन तो पानी है, मन तो फ्लो है, मन तो चंद्रमा है, मन तो तुरंत तुरंत भागता है। अभी हुआ अभी भाग गया, भाग तो गया, लेकिन प्रिंट जो छोड़ दिया वो कोई ग्रह नहीं छोड़ पाते। ऐसा किसी और ग्रह में दम नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का शक्ति बोलते हैं सबसे बड़ा शक्ति, बोल तो देते हैं, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू क्लियर एंड फ्री फ्लो एंड क्रिस्टलाइज द मना। मनशोधनम, चित्तशोधनम, ये तो बड़ा सरल शब्द है हमारे पतंजलि सूत्र में कि कैसे चित्त शुद्धि करें, कैसे मन का शुद्धि करें। उसके ऊपर बड़े बड़े पुस्तक भी हैं। चित्त शुद्धि करे धामा, कर्म योगो सपापको। लेकिन करोड़ों में से कोई एक कर पाता है क्या? करोड़ों में से, इवन माई सेल्फ ऑल्सो, मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी, साधक, दम महाब्रह्मचारी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी आप जैसे आम आदमी हूँ। और इस मनोविकार जनित जो रोग है, जो मनोविकार जनित जो ब्लॉकेजेस है, जो कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें जो मैक्सिमम लोग फंसे हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर फंसे हैं। और सबसे मजा बात जानते हो, सबसे बड़ा साइकेट्रिक डॉक्टर्स फंसे हुए हैं। मैं बहुत सारे साइकेट्रिक डॉक्टर मेरे पास आते हैं कुंडली दिखाने। अभी जस्ट नदी में क्रॉस कर रहा था, एक डॉक्टर साहब सुबह बड़ी आचार्य जी थोड़ा सा ऐसा बोला, समझ गया, चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। ये बात क्यों बोल रहा हूँ? जिसके कुंडली में बुध ब्लॉकेज रहता है, नीच अवस्था में रहता है, मीन लग्न राशि का बुध रहता है, हम लोग उनका बहुत सा कुंडली देखें, उनके लाइफस्टाइल को देखें। और क्या होता है ना, जब हमें सबसे ज़्यादा सीख कैसे मिलता है, पकड़ लो अपने नियर एंड डियर कोई ऐसा गलती किया है, ऐसा काम किया है, तो हम लोग उसको जल्दी से समझ लेते हैं। सोचो, मेरा एक रिलेटिव कॉजन भाई है, उम्र उसका 50-60 साल है या 50 साल है। 50 साल के बुढ़ापे में अपना बीवी सुंदरी एकदम, जिसको लाइन मार के फुसला के पटा के कॉलेज के टाइम से उसके साथ सेटिंग उटिंग करके शादी किया। वो भी शादी करने के लिए लड़की तैयार नहीं थी। उसका बहन को जाके सल्टा के पलटा के फुसला के कीप टूप दे के बोला तेरा बहन से शादी करेंगे। वो जाने से उसका पत्थर मार रही थी उसका बीवी, मतलब हम लोगों का भाभी, दूर रिलेशन है, वो समझ नहीं पाएंगे, वो लोग मेरा चैनल देखते नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। उस समय वो लड़की बहुत सुंदर थी, हालांकि ठेवनी सी थी, ज़्यादा ऊंचा नहीं थी। और हमारे कॉलेज, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ रही थी। हमारे कॉलेज में उस लड़की को सबको ही लाइन मार रहे थे। ऐसा कोई नहीं था जो उसको नहीं, गोरी थी, सुंदरी थी, बॉब कट, और आँख में पूरा सांप जैसे चिलरा आँख हम लोग इधर बोलते हैं, सरपेंट आइज, तो उनका भी कुंडली में देखा हूँ। लेकिन वहाँ एक टाइम था जहाँ बहुत सुखी थी, लेकिन जस्ट आफ्टर मैरिज ज़िंदगी एक अलग ट्रैक में चला। इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, उम्र से भी उसका 3-4 साल ज़्यादा, तेंदुलकर वाला शादी है ठीक है। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे गलती सबको ही करते हैं, और यही कुंडली का इम्पैक्ट है। उनके कुंडली में भी शुक्र बुध एक घर में बैठे, और इधर श्रापित भी लगा है। ये श्रापित का इफेक्ट, और ये पापकर्तरी का शुक्र बुध भी बंधा हुआ है, शुक्र भी बंधा हुआ है, चंद्रमा भी फंसा हुआ है। तो उसका पति उसको बोलता है कि टंग जाएंगे, मर जाएंगे, किसी को बोलना नहीं। लेकिन ये सब बात तो कभी छुपता नहीं है, चारों तरफ प्रकट होते रहता है। इनको लगता है कि हमें कोई जानता नहीं है, हम ड्रिंकिंग वाटर डूब के पानी पी रहे हैं, हमें कोई पता नहीं चलेगा। और वो सारा कुंडली जब हाथ में आ गया और मैं देखा, मेरे को अपना रखेल का कुंडली दिया, मतलब ये तेरा बीवी हो ही नहीं सकता, तुमको तो बूढ़ी औरत मिलेगा। बूढ़ी औरत मतलब बोला तेरा बीवी जो होगी वो तुमसे कम से कम 3 से 5 साल बड़ी होनी चाहिए। बोला ऐसे क्यों बोल रहे? बोला तेंदुलकर वाला कुंडली है ना बाबू। हैं तेंदुलकर वाला तो फिर ओरिजिनल कुंडली निकाला। उसको भी शर्म लग रहा था कि आज तक किसी को बताया नहीं कि मेरा बीवी मेरे से उम्र है, और ब्राह्मण परिवार में ये होता नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहता है, बड़ा बदनामी हो जाता है कि अरे बूढ़ी से शादी किया है। लेकिन क्या करें, मेरे पास तो 23 साल का लड़की है जो 62 साल का बूढ़ा से शादी करके, पैसा के लिए नहीं, उसको पसंद हुई है। हमारे इधर बोलते हैं ये जहाँ को रसीला क्या फुलपुरी वासिला। रसीला मतलब जो जिसको अच्छा लगा, रसिया।
उसको किया फूलोपुरी वासिला, किया एक पेड़ है, आप देख लेना नेट में, जिस फूल का कीमत वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा 3 लाख रुपया पर लीटर उसका इत्र का दाम है, या उससे ज़्यादा 30 लाख ऐसा कुछ है। और रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट फूल होता है, और उसमें सांप भी लौटते हैं, और उसको एक बूंद यहाँ डालिए तो एकदम एरिया हिला देता है। जो भी हो आप देख लेना, वो पहाड़ पर्वत में वो फूल हो जाते हैं, यहाँ भी हो जाएंगे 2-4 दिखाई देगा। किया फूलोपुरी बासिला, मतलब उसको वही गंध आता है। तो बूढ़ा 62 साल का, लड़की 23 साल का, तो सप्तम का शनि है। तो क्या करें, तो चौंक गया, बोला हाँ तो यू डोंट नो एस्ट्रोलॉजी, आई नो, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। ये इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये यहाँ ये पूरा स्टोरी में मेन टॉपिक सब्जेक्ट कहाँ है कि ये जो भाभी जी है, ये जो लड़की है, ये जो औरत है, वो जो वाइफ है, वो जो दब के है, मन में अंदर दबा के रखी है। अरे भाई किसी के साथ डिस्कशन करो, नहीं कोई नहीं है, ऊपर कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम फैक्टर क्या है कि आप अगर अपना दुख दर्द कष्ट पीड़ा अपने रिलायबल विश्वास लोगों को नहीं बताओगे तो कौन कैसे समाधान करने जाएगा, एक नंबर। दूसरा ये है कि अपने अंदर हजम करके रखिए। अच्छा, हस्बैंड धनु राशि का कुंडली है, धनु राशि 7.5 साल और 2.5 साल पहले से, मतलब नियर अबाउट इट इज़ 10 साल पहले से ये तारे नारे चल रहा है। इसको जस्ट किस साल हुआ पता हुआ? मैं बोला नहीं भाभी जी, ये इतना दिन का कांड नहीं है, ये कांड बड़ा लंबे से है, पता अभी आपको चल रहा है। तो चौंक गई, बोला ये रिपोर्ट है देख लो, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब में इस दशा में ये हो सकता है। बोला हाँ करेक्ट। तो घर में सारा ऑडियो टेप, रिकॉर्डिंग टेप सब रखा हुआ है। मतलब वो जो रखेल इसको जैसे जैसे समझाए, और इसको रखेल कुछ ना कुछ दवाई वगैरह दे के, मैं नहीं कह रहा हूँ तंत्र मंत्र जंतर तो गुणी गारडी ब्लैक मैजिक का कोई मेडिसिन दे दिया, एलोपैथी मेडिसिन वगैरह दे के इसको डरा के, कुछ मेडिसिन ऐसा है जो डरा के एकदम कुंदू बना दिया है। ये लड़का उसका एक्टिविटीज़ देखो, वो कहीं बैठा है तो 5 बार घर से बाहर भाग रहा है, 5-10 बार व्हाट्सएप चेक कर रहा है, बाहर जाके कुछ गप कर रहा है, फिर अंदर आ रहा है। एक अनस्टेबिलिटी, किसी भी आदमी के अंदर अगर ये अनस्टेबिलिटी देख रहे हो तो समझना कि कोई ना कोई इलीगल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या इसी प्रकार का कोई ना कोई गलत रिलेशन, कोई ना कोई गंडा है। यहाँ कह ये रहे कि ये जो भाभी जी है, अगर इस अपने बात को सही लोगों तक, अच्छा उनको भी डर है कि हम बोलेंगे तो बात रास्ते में जाएगा, 10 आदमी के पास जाएगा और वो लोग क्या बोलेंगे, और ये भी डरा के रखा कि तुम बोल दोगे तो हम रस्सी में मार के मर जाएंगे, जहर खा के मर जाएंगे। उसका रखेल इसको ट्रेनिंग दिया हुआ है। अब ये महात्मा क्या क्या है, उससे 50,000, उससे 1 लाख, उससे 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख ला के उसको घर बना के दे दे, उसको गले रानी हार 5-10 लाख का दे दे, और उसका साली का शादी करा दे, बड़ा सारा, मतलब उनका घर अपना बीवी का सोना गहना बंधक रख के बोलती है, लेकिन उसको लेके दे दिया है, और घर को उस घर को पूरा बर्बाद करके तहस नहस करके रख दिया है। लेकिन बाहर किसी को, उनको लगता है पता नहीं चल रहा है। अच्छा, हम लोग जनरली एक एस्ट्रोलॉजी में ये है कि हम किसी का बात किसी को नहीं बोल सकते। अगर भाभी भी फ़ोन करती है और बोलती है कि हम सुने हैं कि उसका, बोला तुमको कहाँ से पता चला? बोला नहीं कुछ नहीं, आप अपना लेवल पे आप अपना बात करो। तो ये एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का रूल है कि किसी का बात किसी को नहीं बोलने वाला है, तो हम भी खुल के नहीं बोल सकते। दूसरा ये है कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का रूल है कि जब तक कोई आपके शरण में नहीं आता है, पूर्ण समर्पण नहीं करता है, तब तक आप पढ़ के किसी के घर में जाके समाधान नहीं दे सकते हो। आना पड़ेगा, पैसा से किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं खरीद सकते हो ऐसे मैटर में। और दूसरा क्या है, ये मैटर बड़ा सेंसिटिव मैटर है, हल्का कि आपको लगेगा, ये जब कोई बेहिया हो जाता है, मतलब निर्लज हो जाता है, तब इस बात में कोई सेंसिटिविटी नहीं होता है, क्योंकि वो घूमते रहता है पागल जैसे, बोलता है हाँ मेरा 2 रखेल है, हम रडुआ हैं, हम भड़ुआ हैं, वो चल गया क्योंकि वो रजिस्ट करना सीख गया। या फिर वो बीवी को भी रजिस्ट करना सीख गई कि हाँ ठीक है, मेरा पति और एक बीवी रखा है, एक रखेल रखी है, ज़मींदार है, गंजू है, दबंग है, रखा है, वो भी मैटर नहीं है, दोनों छुपा छुपा के चल रहे हैं। साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट में ये लड़की जो गोरी चिकनी सुंदरी थी एक समय, अच्छा देखना, गिड्डी लड़की लोग जल्दी बूढ़ी नहीं होते हैं, नाटी लड़की लोग ज़्यादा बूढ़ी नहीं होते, लेकिन अभी का कंडीशन अगर देखोगे, आँख के नीचे पूरा काला, और किसी से बात नहीं, बाहर घूमने के लिए भी डर लगता है, कोई कुछ बोल देगा, घर में जाके छुपा हुए बैठी हुई है, फ़ोन भी बड़ा धीरे धीरे, मतलब किसी से बोल नहीं पाए। ज़िंदगी क्या हो गया है, नरक। और
इस सदमे से बाहर निकलने के लिए किसी को, अच्छा उसका ना बड़े कोई हैं जिसको बोल के समझाए, और ना नीचे कोई है, ना कोई फ्रेंड है, क्योंकि ज़िंदगी में जब उनका सुख पीरियड था वो किसी के साथ दोस्ती नहीं बनाई। कोई कभी देखा नहीं कि उसका कोई सहेली महली है जिसके साथ बैठ के 2 मिनट बात कर ले। पाप कर्तरी शुक्र बुध पाप कर्तरी, चंद्रमा नीच, बुध का और शुक्र का अवस्था को अगर देखते हैं, और चंद्रमा इम्प्रिंट हिट, अमावस्या वाला चंद्रमा, यही स्पेशल है। अमावस्या वाला चंद्रमा, आदमी अंदर से घुट रहा है, किसी को बोल नहीं पा रहा है। पैसा भी नहीं है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या कोई तांत्रिक मांत्रिक जानते, क्योंकि कोई भी तांत्रिक के पास जाते हो तो बोलता कवच लगेगा, पूजा लगेगा, 30,000 ला, 50,000 ला, 1 लाख ला। ज्योतिष के भी पास जाए तो ज्योतिष बोलेगा आज के डेट में जो 500,000 वाले ज्योतिष हैं वो तो चलो हो जाए, नहीं हुए। हायर प्रोफाइल, क्योंकि ये सब मैटर को लिए बड़े एस्ट्रोलॉजर चाहिए, क्योंकि वो उसी हिसाब में एनालिसिस करके। हाँ, अब इस बेचारी को ये भी नहीं पता, ये सोच रही है कि ये कोई जस्ट कोई तंत्र मंत्र जंतर कर दे के फू करेगा तो मेरा पति का रखेल छोड़ के भाग जाएगी। वो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैटर 10 साल का है। अगर कोई तंत्र मंत्र जंतर करके इसका पति से फू करके भगा भी दे, इस पति का उसके प्रति जो 10 साल का सूंघ लिया है गंध से पगलाएगा। तो जिसका कारण उसका जिंदगी एक नरक होके बैठा हुआ है। बेटा भी कुतड़ू है, बेटा बोलता है माँ सह जाओ, सहन कर लो। बेटा को उठ के बाप को खींच देना चाहिए था, तू मेरा घर का सोना घर द्वारा गिरवी रख के तुम रखेल को लेके दे रहे हो, उसके लिए घर बना दियो, हम लोग झोपड़ में रहते हैं, हमारा जो, और उसके लिए आधार कार्ड भी बना दिया। तो सारा मैटर ये मैं क्या किया उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक औरत, एक नारी, एक बीवी, एक स्त्री अपने ज़िंदगी में कैसे दबी हुई है, लेकिन इस फैक्टर को कोई समझ नहीं पा रहा है। फैक्टर यहाँ जो देखो, दाम्पत्य जीवन का प्रॉब्लम सप्तमाधिपति शुक्र इत्यादि से देखा जाता है, ठीक है, लेकिन जब कुंडली में कोई भी ग्रह पापकर्तरी में होता है तो उसका परिणाम इसी प्रकार है। बुद्धि यूटिलाइज नहीं कर सकता है, सुख सुविधा भोग नहीं कर सकता, मन है खुश नहीं है, मन चाहता है रिवॉल्यूशन करूं, कर नहीं सकता। इसी को इंडिया का कुंडली में लेके चले जाओ। वृषभ लग्न का कुंडली, लग्न में राहु, द्वितीय में मंगल, तृतीय में चंद्रमा स्वगृही फंसा है बीच में। आर्मी है, मंगल माने आर्मी, लेकिन आगे राहु, पीछे सूर्य, बीच में फंसा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता। जिंदगी में ऐसा परिस्थिति, ताकत है, कैपेसिटी है, पावर है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो इसका समाधान क्या है? और ऐसे संपर्क संबंध और ऐसे मानसिक, आप वो लड़की को देखोगे, भाभी को देखोगे तो आप सहन नहीं कर सकते उसके हालत से। समाधान क्या है? खुद डरी हुई है, खुद भयभीत है, समाज का मान सम्मान से, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से, पति का उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग से, उसका बेटा का उसके ऊपर दबाव से, सोसाइटी के पास कोई नहीं है, अपना कोई मित्र दोस्ती बंधु नहीं है। जाए तो कहाँ जाए, बोले तो किसे बोले, करे तो क्या करे, उसका भी बुद्धि काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पहला रेमेडी मैं आपको बताऊं, आगे इसका रेमेडी का अलग पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन प्रिलिमिनरी लेवल ये है कि ऐसे महिलाओं को सबसे पहला माँ मंगला का व्रत उठाना चाहिए, और दूसरा गायत्री और माँ मंगला का जप करना चाहिए। ये बेसिक, ये क्या है, मतलब फंडामेंटल डिफेंस काम है। आगे क्या करना है उसके ऊपर आ रहा है, उसका एक एक पार्ट, उसके ऊपर मैं विचार करूँगा। चलो इस बात को यहाँ पर समापन करते हैं। और
ये इसका ये ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लड़की, ऐसे औरत, ऐसे बीवियों को छेड़ोगे ना तो हो सकता है गलत नहीं मैसेज हो सकता है, डैश 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 हो सकता है। नहीं बोलना चाहता हूँ, बोलना ठीक नहीं है, वो यूट्यूब गाइडलाइन के अंतर्गत डेंजर वर्ड है। इसलिए पहला सेफ्टी ये दो, उसके बाद फिर मतलब पहले रख रखाव करो, उसके बाद आगे का स्टेप लीजिए। इसका बाकी पार्ट दूसरा वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।